भाजपा के पोस्टर से रमन सिंह का फोटो गायब होने के मामले में अब सियासत भी तेज होने लगी है। बिलासपुर भाजपा कार्यालय के सामने लगाए गए पोस्टर से पूर्व सीएम और भाजपा के दिग्गज नेता डॉक्टर रमन सिंह का पोस्टर गायब है। आज भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के स्वागत में लगाया गया भाजपा नेताओं का यह पोस्टर है। और यही नहीं, छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से रमन सिंह को कोरबा जाने के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा दिए जाने के मामले पर भी अब विवाद हो रहा है। कांग्रेस जहां से सीएम की रहमदिली बता रही है, तो वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि भाजपा की सरकार रहते हमने भी विपक्षी दल को हेलीकॉप्टर मुहैया करवाई थी। डॉक्टर रमन सिंह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वहीं दोनों घटनाओं को लेकर जमकर विवाद चल रहा है। तो ये वो पोस्टर में आपको दिग्गज नेताओं के साथ साथ छोटे चेहरे भी नजर आएंगे, यानी हर वो नेता जो सक्रिय है वो इस पोस्टर में है। लेकिन खास बात यह है कि इस पोस्टर से रमन सिंह का चेहरा गायब है। वजह क्या है, ये हालांकि आगे बात चलेगी, लेकिन यही वजह है कि अब सियासत जो है वो प्रदेश में तेज होती जा रही है। रमन सिंह जी हमारे सम्मानीय नेता हैं। रमन सिंह जी का पूरा सम्मान है पार्टी के अंदर। वो हमारे बहुत वरिष्ठ नेता है, मार्गदर्शक हैं, हमारे सब बहुत सम्मानित नेता हैं। चलिए, इस खबर पर हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सौरभ सिंह परिहार है और हमारे साथ बिलासपुर से विशाल है। पहले सौरभ, आपका रुख करूंगी मैं। सियासत लगातार होती रहती है, लेकिन सियासत के लिए इस तरह के मुद्दे जब मिल जाते हैं, अगर एक पोस्टर है, एक ऐसा पोस्टर जिसमें दिग्गज नेताओं के साथ साथ हर वो चेहरा है जो सक्रिय है, लेकिन इस पोस्टर से पूर्व सीएम का चेहरा ही गायब हो जाता है, ऐसे में सियासत तो होनी ही है। बिल्कुल, देखिए, पिछले 2 दिनों से कहीं ना कहीं रमन सिंह एक सुर्खियों में रहे हैं कहा जा सकता है। कल अमित शाह का कोरबा दौरा था और आज जो है बीजेपी की बैठक है और जो बाहर में पोस्टर लगे हुए उसमें उसके फोटो नहीं हैं। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसको लेकर कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि क्या रमन सिंह भाजपा के मतलब वरिष्ठ नेताओं में है कि नहीं है, अब क्या उनका स्थान रहा है कि नहीं रहा है। लेकिन जिस तरीके से कल का वाकया आप देखिए, हेलीकॉप्टर को लेकर सबसे पहले तो यही हुआ कि रमन सिंह अमित शाह के साथ जाने वाले थे रायपुर एयरपोर्ट से, लेकिन इस दौरान अमित शाह का जो कार्यक्रम है वो शेड्यूल जो है दूसरे चेंज हुआ और वो जो है सीधा झारखंड के चाईबासा से जो है कोरबा लैंड किए। लेकिन इस दौरान जो है रमन सिंह वेट करते रहे अमित शाह का, उनको जानकारी मिली कि वो जो सीधे चाईबासा से कोरबा आ रहे, इसलिए अब वो कोई दूसरे माध्यम से अब आए। इस दौरान ये जो है जानकारी आई सीएमओ को, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यालय को और स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कि रमन सिंह चाहते हैं कि उन्हें हेलीकॉप्टर जो दिया जाए कोरबा जाने के लिए। और सहजता से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी हेलीकॉप्टर दे दिया और मुख्यमंत्री के तौर पर जो है उन्होंने ये अपना कार्य किया। और ये कांग्रेस अब इसी मुद्दे पर लगातार बीजेपी को घेर रही है। और कल उसी हेलीकॉप्टर से रमन सिंह गए कोरबा, उसके बाद लौटे भी उसी हेलीकॉप्टर से। अब पूरा बयानबाजी जो है शुरू हो चुका है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि भूपेश बघेल से सीखना चाहिए भाजपा के नेताओं को कि कैसे एक राजनेता को सहृदय होना चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए, मदद कैसी करनी चाहिए, ये जो है कांग्रेस आरोप लगा रही है। तो बीजेपी भी अब जो है उस पर कह रही है क्या इसी दिन का यही बयान देने के लिए कांग्रेस ने जो है हेलीकॉप्टर सुविधा दी थी रमन सिंह को। उन्होंने कहा है कि कई बार ऐसे 15 साल में कई बार ऐसे मौके आए जब भाजपा की सरकार ने भी विपक्ष को हेलीकॉप्टर मुहैया कराए हैं। तो कुल मिलाकर आने वाले दिनों में ये जो विवाद जारी रहेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर रचना ये भी है कि जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर तो रमन सिंह को लेकर बयानबाजी होती ही रहती है, लेकिन भाजपा के अंदर भी जो है कल जबरदस्त माहौल रहा। बिल्कुल सौरभ, सही कह रहे हैं आप। रुक कर लेते हैं विशाल का। विशाल, 15 साल तक एक व्यक्ति सीएम रहते हैं, इसके पहले भी इस तरह की चीजें हो चुकी हैं जब रमन सिंह के नाम पर प्रदेश प्रभारी ने यह कह दिया था कि हर कोई हमारा चेहरा है, हमारा चेहरा कोई भी नहीं है। यह बात भी हो चुकी थी और अब एक बार फिर से इस तरह की बातें सामने आ रही है, पोस्टर में चेहरा ही नहीं है। इसके सियासी मायने क्या निकाले जाएं? क्या वाकई में कोई ऐसी बात है जो रमन सिंह को समझनी होगी?
देखिए ये जब आज जब प्रदेश प्रभारी बिलासपुर पहुंचे थे, भाजपा जिला कार्यालय के सामने ठीक एक पोस्टर लगाया गया था, जिला कार्य समिति की बैठक थी, तो उस पोस्टर में साफ तौर पे ये देखा जा रहा था कि पोस्टर में जो प्रदेश के सबसे कद्दावर नेता और चूंकि 3 बार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं डॉक्टर रमन सिंह, तो इस लिहाज से भी उनका कद जो है बड़ा है, लेकिन वो कहीं दिखे नहीं। तो स्वाभाविक तौर पर पत्रकारों द्वारा प्रश्न पूछा गया, नेता प्रतिपक्ष सामने आए तो नेता प्रतिपक्ष इस प्रश्न को टालते नजर आए। तो ये एक बड़ी बात सामने आ रही है कि एक दिन पहले जब अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं, छत्तीसगढ़ के दौरा पे रहते हैं, अगले दिन प्रदेश प्रभारी का बिलासपुर में बैठक होता है और उनसे उस समय अगर यह एक संदेश के रूप में देखा जा रहा है, इस संदेश के रूप में देखा जाए तो ये एक संकेत है कि कहीं न कहीं जो प्रदेश के भाजपा के जो दिग्गज नेता है रमन सिंह, उन्हें कहीं गौन तो नहीं किया जा रहा है। हालांकि भाजपाई इसे खुल के बोल नहीं रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये जो सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी है उनके लिए एक विषय तो जरूर बन गया, एक सियासी विषय सामने उभर के आया है। ये क्या माजरा हो सकता है कि उसी व्यक्ति को जो 3 बार मुख्यमंत्री का पद संभाल चुका है प्रदेश में, उस व्यक्ति को पोस्टर से ही गायब कर दिया जाता है। उस पोस्टर में प्रदेश के प्रभारी हैं, उस पोस्टर में प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष है भाजपा के, उस पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है, लेकिन उस पोस्टर से डॉक्टर रमन सिंह गायब है। तो इसका एक सियासी मतलब हो सकता है आने वाले दिनों में, और इसमें सियासत भी हो सकती है, लेकिन इसे समझने की जरूरत है कि चूंकि यह वर्ष चुनावी वर्ष है, तो चुनावी साल में इस तरह की गतिविधियां होती रहती है, पोस्टर वार जैसी चीजें भी देखने को मिलती है। तो इसका क्या अर्थ निकलता है ये निकालने वाले निकालेंगे, लेकिन शुरुआती दौर में ये देखा जा रहा है कि भाजपा ही इस प्रश्न से भागते हुए नजर आया। भाजपाइयों के पास कोई जवाब नहीं था। हमने नेता प्रतिपक्ष से सीधा सवाल किया, विशाल, मतलब निकालने वाले तो मतलब निकालेंगे, लेकिन इन तमाम सियासत के बीच क्या रमन सिंह की चिंता बढ़ नहीं जाएगी? आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। हेलीकॉप्टर मुद्दे पर आखिर बीजेपी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। हमने 15 वर्ष के अंदर में अनेकों बार, सैकड़ों बार कांग्रेस के नेताओं को हमने ये हेलीकॉप्टर, शासकीय हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया है, लेकिन हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराकर फिर उस पर छींटाकशी करना, ये कांग्रेस की निम्न स्तरीय मानसिकता को प्रदर्शित करता है। क्या इसीलिए हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया गया था कि उस पर टीका टिप्पणी या छींटाकशी करें? तो हमने सुना कि संजय श्रीवास्तव ने इस पर क्या कहा, और सौरभ, जिस तरह से अब बीजेपी इस पर बात कर रही है, बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि जब वो सरकार में थी तब उन्होंने भी इस तरह की उपलब्ध चीजें करवाई थी, हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया था। इसमें इस तरह की ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए लगातार इस पर मुद्दा गरमाते जा रहा है, और कल ही जो है राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि 15 साल जब रमन सिंह की भाजपा की सरकार रही तो हमने भी देखा कि कई बार जो है विपक्ष के नेताओं को हेलीकॉप्टर की सुविधा दी जा रही थी, लेकिन इस बार चूंकि ये इसलिए देखा जा रहा है रचना कि पिछले 4 साल में काफी तीखी नोक झोंक जो है रमन सिंह और भूपेश बघेल सीएम के बीच जो है स्पष्ट तौर पर देखने को मिली है। तो ऐसे में ये हेलीकॉप्टर की सुविधा लेना और हेलीकॉप्टर की सुविधा देना, ये दोनों जो है कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल अलग मैसेज दे रहे हैं कि क्या आने वाले दिनों में कांग्रेस और भाजपा जो है एक दूसरे को घेरेंगे नहीं, या अगर घेरेंगे भी तो जो जुबानी जंग है वो एक लिमिट तक रहेगा, जो भी कई बार देखते हैं कि बिलो द बेल्ट जाता है और खुद जो है कांग्रेस और भाजपा के नेता भी एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि 4 साल तक जो है हमने देखा कि कई ऐसे मौके आए जब हो सकता है कि विपक्ष के नेताओं को हेलीकॉप्टर चाहिए भी रहा होगा, हो सकता है कि कई बार मांगे भी रहे होंगे, लेकिन उस वक्त नहीं मिला। लेकिन आप देखिए कि जब अमित शाह आते हैं और तब जो है केवल एक फोन पर जो है रमन सिंह को ये हेलीकॉप्टर की सुविधा मिल जाती है। तो आने वाले समय में अब देखना होगा कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच, और खासकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बीच जो तीखी जुबानी जंग देखने को मिलती है वो जारी रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं। सौरभ, आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त हम दर्शकों को यह भी सुनवाते हैं कि आखिर सुशील आनंद शुक्ला का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है।
देखिए, श्री भूपेश बघेल जी एक संवेदनशील और सहृदयी राजनेता हैं। वो कभी भी किसी की भी मदद के लिए पीछे नहीं हटे। वे स्वयं बाई रोड राजिम से रायपुर आए, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री को कोरबा जाने के लिए उन्होंने हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया। तो सियासत इस पूरे मामले में लगातार जारी है। भाजपा का अपना पक्ष है, कांग्रेस अपना पक्ष रख रही है। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो सियासत लगातार जारी है। सियासत में भाजपा और कांग्रेस के बीच ये सियासत हो रही है या फिर भाजपा और रमन सिंह के साथ कोई सियासत हो रही है? रमन सिंह के लिए चिंता क्या इसके बाद बढ़ जाएगी? ये तमाम सवाल है जो इन मुद्दों के बाद, सियासत के बाद खड़े हो रहे हैं और सवालों पर IBC 24 की नजर भी रहेगी। इस वक्त आगे बढ़ेंगे। बिलासपुर में जिला भाजपा कार्य समिति की बैठक हो रही है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर ने इस बैठक को लिया है। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सहित कई बीजेपी नेता शामिल हुए। बैठक के बाद माथुर ने विजन 2023 को लेकर कहा कि प्रदेश में सरकार बनना कोई चुनौती नहीं, 2023 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, हर बूथ को सक्रिय कर पूरी तैयारी में चुनाव को लड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी तैयारी पार्टी के नीचे स्तर तक होती है, जिसे पार्टी में कोई भी नकार नहीं सकता। वहीं आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर न होने को लेकर उन्होंने कहा कि ये टेक्निकल मामला है। ये कोई टकराव नहीं है, ये टेक्निकल विषय है। राज्यपाल ने इनको कहा कि पहले लॉ डिपार्टमेंट को भेजा जाए, उसके बाद हम करेंगे। कोई चुनौती नहीं मानता। मैं पहले दिन आया, उसने एयरपोर्ट में बोल गया था, हम हर काम को, ये संगठन को खड़ा करना हमारी चुनौती है। हम हर काम को चुनौती के साथ लेते हैं, हर चुनाव को चुनौती के साथ लेते हैं, लेकिन पर्टिकुलर कोई नाम लेके कहोगे चुनौती, वो हमारे लिए कोई चुनौती नहीं।